Hello everyone, this is Adarsh and welcome to Geeky Hub. This is 7th video of CMD course. प्रीवियस 6 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे CMD की इन्फॉर्मेशन हमने जान ली है और इस वीडियो में हम यूज़र मैनेजमेंट करके देखेंगे यूजिंग CMD। अभी आप सभी को पता है प्रीवियस चैनल हमारा जा चुका है, तो ये न्यू चैनल है, तो आप यहाँ पे मेक श्योर करो कि आप इसे सब्सक्राइब कर लो और बाकी प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए और ये रही आपके पास CMD की प्लेलिस्ट। आप शुरू से अगर इस प्लेलिस्ट को देखोगे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। बाकी ये सेकंड वीडियो है, ऐसी 15 वीडियोस आने वाली है, कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके इस प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर लीजिए और यहाँ पे बुकमार्क कर लीजिए ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर मिस भी कर दें तो एक बार आप चेकआउट कर लिए उस बुकमार्क के थ्रू ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप पूरे अच्छे तरीके से इस कोर्स को सीख पाएं। तो यहाँ हम यूजर से रिलेटेड सारी कमांड देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ CMD। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे बहुत तरीके के यूज़र होते हैं। एक्चुअली बहुत तरीके के नहीं होते, हमारे पास 3 तरीके के यूज़र होते हैं। हमारा सबसे पहले स्टैंडर्ड यूज़र होता है जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं अपने नाम से या फिर अपने सिस्टम में लॉगिन करते वक्त, जैसे कि मैंने आदर्श कर रखा है, आपके केस में आपने अपने नाम का कर रखा होगा। और इसके अलावा हमारे पास 2 यहाँ पे यूज़र्स और होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं या फिर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं हमारे विंडोज़ के साथ, जो कि होता है एडमिनिस्ट्रेटर और एक होता है गेस्ट यूज़र। यानी टोटल 3 यूज़र्स होते हैं हमारे पास। तो हम जो स्टैंडर्ड यूज़र होते हैं वो हम कई सारे बना सकते हैं, हम 5-6 यूज़र भी एक साथ बना सकते हैं। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसे हम डिलीट नहीं कर सकते, उसे बस हम डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। सेम ऐसा गेस्ट के साथ भी होता है। तो इन्हीं यूज़र्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, या फिर नया यूज़र कैसे बना सकते हैं, या फिर आप अगर यूज़र का पासवर्ड भूल गए हो तो उसे कैसे बिना पासवर्ड डाले रीसेट कर सकते हैं, ये सारी कमांड्स आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना CMD ओपन करते हैं और यहाँ रन से एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम यूज़र्स बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस होती हैं ये। तो हम अपने नॉर्मल डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, CD डेस्कटॉप, क्योंकि मुझे डेस्कटॉप पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। और अभी के लिए मैं यहाँ पे एक कमांड टाइप करता हूँ lusrmgr.msc, एंटर प्रेस करूँगा तो कुछ इस तरीके का मेरे पास लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स का मैनेजमेंट का इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरे पास यूज़र्स हैं, मैं इस पर जाता हूँ तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट आदर्श का यूज़र बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र है और गेस्ट का यूज़र है। इन दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे अभी के लिए इग्नोर करो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आदर्श का ये जो सिंबल है इसमें यहाँ पे कोई भी डाउन का इस तरीके का टिक नहीं लगा हुआ है क्योंकि ये एक एक्टिव यूज़र है, इनेबल्ड यूज़र है। बाकी आप गेस्ट में भी देखोगे और एडमिनिस्ट्रेटर में भी देखोगे तो इसमें एक डाउन एरो बना हुआ है। डाउन एरो का मतलब है ये डिसेबल है राइट नाउ। अगर मैंने डबल क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट इज डिसेबल्ड, और अगर मैं अपने आदर्श वाले यूज़र पे क्लिक करूंगा तो इसमें अकाउंट इज डिसेबल्ड नहीं है, इसमें टिक नहीं है, मतलब ये एक इनेबल्ड अकाउंट है। तो इन्हें कैसे इनेबल करना है वो भी बताऊंगा और यूज़र मैनेजमेंट के बारे में भी बताऊंगा। अभी के लिए हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं और सबसे पहले जो कमांड है मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे टाइप करो नेट यूज़र। नेट यूज़र जैसे आप टाइप करोगे तो सेम डायलॉग बॉक्स में जो जो चीज़ आपको देखने को मिल रही है सेम आपको भी यहाँ पे भी वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप देखो आदर्श यूज़र है हमारा, सबसे पहले आदर्श है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर डिफ़ॉल्ट अकाउंट है, फिर गेस्ट है, फिर ये WDAG यूटिलिटी अकाउंट है। तो ये सारे यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेंगे। कौन सी कमांड से? नेट यूज़र की कमांड से। अब हमारी जो सबसे पहली कमांड है वो हो चुकी है। अब मैं जैसे आदर्श की डिटेल निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, नेट यूज़र और नेट यूज़र के बाद अपना यूज़र नेम दे देना है मुझे और मेरे यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी उस यूज़र से रिलेटेड कि आदर्श है, उसका यूज़र नेम फुल नेम उसने डाल नहीं रखा और उसका जो अकाउंट स्टेटस है वो येस एक्टिव है और ये कभी भी एक्सपायर नहीं होगा और लास्ट पासवर्ड रीसेट कब हुआ था, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। तो नेट यूज़र और यूज़र का नेम डालोगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। आप सपोज करो आपको यहाँ पे एक नया यूज़र ऐड करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी आदर्श नाम का यूज़र है, कोई अमित नाम का यूज़र नहीं है, लेकिन मैं एक अमित नाम का यूज़र भी बनाना चाहता हूँ। तो वो कैसे बनाऊंगा? उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे नेट यूज़र लिखना है और स्लैश लिखना है, ऐड लिखना है और ऐड से पहले मुझे यूज़र का नेम देना पड़ेगा जो कि मैं यहाँ दूंगा अमित, फिर स्लैश ऐड। अगर मुझे पासवर्ड देना है तो मुझे स्लैश ऐड के बाद पासवर्ड देना होता है, नहीं तो नहीं देना है तो मैं जस्ट इसमें ये एंटर कर सकता हूँ। मैं जैसे पासवर्ड देना चाहता हूँ, पासवर्ड ना 1 करके मैंने इसका पासवर्ड भी दे दिया है। एंटर प्रेस करूंगा द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मैं अगर यहाँ पे भी नेट यूज़र कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे देखो अमित का यूज़र भी देखने को मिल रहा है और अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पे भी अमित यूज़र देखने को मिल रहा है। ठीक है सर,
तो इस तरीके से आप अपने यूज़र्स को बना सकते हो। तो इस तरीके से आप यूज़र बनाते हो। अब मैं यहाँ पे इसी यूज़र को डिलीट करना बताता हूँ। तो डिलीट करना भी बहुत आसान है। आप नेट यूज़र लिखो, अमित यानी जो यूज़र का नेम है वो लिखो, स्लैश लिखो, DEL लिख दो, एंटर कर दो। और अब मैं दोबारा नेट यूज़र की कमांड डालता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे मुझे अमित देखने को नहीं मिल रहा। मैं यहाँ पे भी रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से भी अमित गायब हो गया है, मतलब हमारा यूज़र डिलीट भी हो गया है। तो इस तरीके से आप यूज़र को बना सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सपायरेशन वाला भी बता देता हूँ कि जो यूज़र एक्सपायर होता है वो कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। अभी के लिए मैं अपना नेट यूज़र लिखता हूँ, नेट यूज़र आदर्श लिखता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो इसमें ये पासवर्ड इसका एक्सपायर नहीं होगा और ये यूज़र भी हमारा एक्सपायर नहीं होगा। अकाउंट एक्सपायर नेवर, मतलब अभी जो हमारा आदर्श यूज़र है वो एक्सपायर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ऐसा यूज़र बनाना चाहते हो जो एक्सपायर हो एक डेट पे, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको कमांड यूज़ करनी है, नेट यूज़र का नाम दे दो, जैसे अमन/ऐड। और अब /ऐड के बाद यहाँ पे आपको एक्सपायर भी लगाना पड़ेगा, एक्सपायर्स, और कॉलन लगाइए एक्सपायर्स के बाद। और जो भी डेट आप देना चाहते हो, जैसे कि ये यूज़र एक्सपायर हो जाए 11 अक्टूबर 2023 को, तो इस तरीके से आप कमांड दीजिए, एंटर प्रेस करिए। और यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखो अमन नाम का यूज़र बन चुका है। और ये अमन नाम का यूज़र कब एक्सपायर होगा, ये होगा 11 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे भी यूज़र्स बना सकते हो। तो अभी के लिए हम इसे डिलीट कर देते हैं, नेट यूज़र अमन/DEL। तो ये अभी ही डिलीट हो जाएगा। अभी मैं इसे रिफ्रेश कर दूंगा यहाँ, तो ये डिलीट हो जाएगा। अभी आप देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हमारा अकाउंट इज डिसेबल्ड पे, ठीक है, यानी हमारा ये अकाउंट अभी डिसेबल है। तो अगर मैं इसे इनेबल करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे कमांड लगानी है, नेट यूज़र और यूज़र का नाम जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर है, और इसके बाद स्लैश लगाना है, एक्टिव लगाना है, कॉलन लगाना है और येस लिख देना है। एंटर करा, द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी ये देखो यहाँ पे टिक लगा हुआ है ना इसमें डाउन में। अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करते हुए टिक गायब हो गया। डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अकाउंट इज डिसेबल्ड से भी टिक गायब हो गया, यानी ये हमारा अकाउंट इनेबल हो चुका है। सेम गेस्ट में भी यही है। गेस्ट में भी अगर मैं नेट यूज़र गेस्ट कर दूं, एक्टिव येस कर दूं, तो यहाँ पे हमारा गेस्ट से भी ये टिक हट जाएगा। देखिएगा मैं यहाँ जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो गेस्ट से भी ये टिक हट चुका है। वापसी से आपको इसे डिसेबल करना है, तो डिसेबल करने की जगह येस की जगह आपको बस एक्टिव में नो कर देना है। गेस्ट में भी यही कर देता हूँ, येस की जगह नो कर देता हूँ। और अभी देखिएगा गेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर में ये डाउन एरो वापसी आ जाएंगे। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये वापसी आ गए, मतलब ये हमारे एक्टिव से वापस से डीएक्टिवेट हो गए, डिसेबल हो गए। तो मैंने यहाँ पे आपको नया यूज़र बनाना, नया यूज़र डिलीट करना और यूज़र एक्सपायरेशन लगाना, एडमिनिस्ट्रेटर गेस्ट को इनेबल और डिसेबल करना और यूज़र की डिटेल निकालना, ये सारी इन्फॉर्मेशन में भी आपको मैंने बता दी है। टर्मिनल क्लियर करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई केसेस में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। वो इन्फॉर्मेशन ये है, जैसे कि मैं एक न्यू यूज़र बना रहा हूँ, न्यू यूज़र, और कृष्णा नाम से यूज़र बना रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ और इसमें एक पासवर्ड डाल रहा हूँ। पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ GTA वाइस सिटी, ठीक है। एंटर करा तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड डल चुका है और यहाँ जाके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये रहा मेरा कृष्णा यूज़र। इसे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को फुल नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है और ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड यूज़र है। अगर मैं इसको पर्टिकुलरली लॉगिन करने की कोशिश करूँगा तो ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड यूज़र है, उसमें मुझे ये पासवर्ड देना पड़ेगा तभी मैं एंटर होऊंगा। इन केस आपका यूज़र आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो लेकिन आपका सिस्टम ओपन है और आप उस पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हो और आपको पासवर्ड नहीं पता है, तो उसके लिए ये कमांड है। आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना नेट यूज़र का नाम लिखना है और उसके आगे एस्टरिस्क यानी स्टार का सिंबल लगा देना है, एंटर कर देना है। जैसे ही आप ये करोगे तो आपको एक नया पासवर्ड का पॉपअप आ जाएगा। आप नया पासवर्ड दे दीजिए, इस बार आप दे दीजिए जैसे वॉच डॉग्स, दोबारा से कंफर्म कर दीजिए वॉच डॉग्स। अब आपका पासवर्ड बिना ये वाला पासवर्ड दिए रीसेट हो चुका है। अब ये जो यूज़र है वो वॉच डॉग्स करके पासवर्ड से ही ओपन होगा। तो इस तरीके से आप ये वाला काम भी कर सकते हो। तो अभी के लिए इतनी वीडियो में इतनी कमांड काफ़ी हैं। आपको शायद से जो यूज़र मैनेजमेंट है इनसे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनेबल डिसेबल करना, न्यू बनाना, पासवर्ड रीसेट करना, इतनी कमांड बहुत है आपके लिए। और आपको स्क्रीन के सामने ये सारी कमांड आ रही होगी, आप नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर से करके देखिएगा। बाकी मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको कमांड, और अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा वीडियो को। और नए हो, कोर्स अभी तक नहीं देखा है तो यार जाओ प्लेलिस्ट देखो पूरी CMD के कोर्स की,
पूरा CMD एक बार अच्छे से सीख जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप खुद अच्छा यहाँ पे फील कर पाओगे। तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कैसी लगी वीडियो, कैसा लग रहा है कोर्स, और कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस करिएगा। और अगर कोई फ्रेंड आपका सीखना चाहता है कमांड लाइन तो उसे ज़रूर से शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।